हैं यहाँ की जो आरएसएस और जो कंपनियां आई थी फेरू सिंह जी के टाइम पर, जिस दिन जो है उद्घाटन हुआ था, मैं भी पार्टी में काम करता था, उपाध्यक्ष था। जब उन्होंने ये जो भाषण दिया था कि ये गिर लिग्नाइट के अंदर जो है आपका भविष्य और यहाँ काला सोना है और यहाँ पर जो है आधुनिक किस्म के जो है शिक्षा के लिए और हॉस्पिटल और लोगों को रोजगार मिलेगा, इतना बड़ा जो वादा किया था और लोगों ने खुश हो करके, और यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल जो है अनपढ़ भी है और उस टाइम जो है ज़मीन की जो वैल्यू के मुताबिक नहीं 600 रुपये में ज़मीन जो है इन्होंने अबावत की और 3 फेज़ में की। जब जो है उसके बाद में भी जो है सेकंड फेज़ में भी हम लोग गए थे, भेरू सिंह जी से मिले थे और भेरू सिंह जी ने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं गंगा सिंह जी और जो है पुराने आदमी बलराम जी मेरे साथ थे, 10-11 आदमी, और उसी टाइम कलेक्टर से बातचीत की। तो उस टाइम भी जो है लोगों ने कहा कि इसका हम इम्प्रूव करेंगे। फिर मेरे घर में तो सेकंड और थर्ड फेज में 3 ज़मीन जो यहाँ की पूरी अबावत कर ली, 1 इंच भर भी ज़मीन आज इनके पास नहीं है। और उसके बाद में जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ के लिए इन्होंने जो वादे किए थे, ये आरएसएस ये निगम है और ये सरकार के अंदर में है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है जैसे राज बेस्ट है, साउथ वेस्ट है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो कर्मचारी एक छोटे लेवल 4th क्लास के ड्राइवर, और उनको भी रोज़गार नहीं, बाहर के लोग आकर के वो रोज़गार ले रहे हैं और इनके लिए मतलब बड़े एक तरह का शोषण हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है, ये चौथा ये धरना है। जयपुर भी मैं खुद गया हूँ, जयपुर भी गया हूँ, उदयपुर भी गया हूँ, कितने बड़े बड़े वादा किया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर देंगे और हम इनको आदमी को नहीं निकालेंगे, और 1 महीना भी नहीं हुआ इनको निकाल दे बाहर में। बाहर के लोग आ रहे हैं सस्ते, उनको जो है जहाँ उनको जो है पे देनी है उससे चौथा हिस्सा भी नहीं दे रहे। वो जो है ऐसे काम कर रहे, न उनका आइडेंटिफाइड है ना उनका कुछ ऐसा है। और आप देख लीजिए पौधों के लिए जो है पर्यावरण के लिए इन्होंने जो है पता नहीं कितने लाखों वोटों का जो वादा किया, ग्राउंड में एक भी नहीं। ये भी पब्लिक यहाँ के लगाए, जगदम्बा का मंदिर आपके सामने है, ये जनता ने लगाया। सड़क आपने देखी है, यहाँ का लिग्नाइट पूरे भारत के अंदर ही मशहूर है, लेकिन सड़क की हालत देख लो आप, सड़क टूटी हुई है, ग्रिड के नाम में क्या पानी नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, भेरू सिंह जी ने ये खुद का, मैं उद्घाटन में शामिल था कि यहाँ पर आधुनिक स्कूल बनेगी और यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल होगी और हॉस्पिटल होगा। क्या क्या वादा किया था और वो वादा खाक। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह यहाँ के अधिकारी और यहाँ जो ठेकेदार आते हैं, मिली भगत है। और वो मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, वो जो आता है ना, पहले लोग बोलते काला पानी है, अब यहाँ वो जाना भी नहीं चाहते, रिटायरमेंट तक यहाँ नहीं जाते और यहाँ को गरीबों को ऐसे भुला के फुसला करके और जो है इनको जो है एक तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जो है एक भी आदमी इस ज़मीन जो यहाँ गई है, इनके पास 1 इंच भरी ज़मीन है, किससे खेती करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कौन उनको मजदूरी दे? यहाँ मजदूरी नहीं दे रहे तो फिर ये बाहर कौन मजदूरी देगा? तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ, कई के लिए सही सर्कल के लिए जो भी किया। ये चौथी धुरी है, आप इनकी आंख खोलोगे तो वो मीडिया ही है, बाकी कोई नहीं है। और आज मैं बीजेपी का हूँ, मैं एक सैनिक हूँ और देश विदेश में सरकारी ड्यूटी मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैंने आज पार्टियों को बढ़ा। यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है, मैं पार्टी का हूँ और लेकिन मैं उनसे भी बात की। आज जयपुर तक मेरे को बोल रहा आपका फ़ोटो आ रहा था। अरे मैं फ़ोटो आ रहा था क्या? मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान हूँ और इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। आप 2.5 साल के बाद में आप आ जाओगे। आज पार्टी के अधिकारियों को शायद कल जो है कि डीएम को हम भेज रहे, मेरी बात हुई है कि हम डीएम को भी भेज रहे हैं, हम जो है उनके हमारा जो अध्यक्ष है
वो भी कह, हम उनको भी भेज रहे हैं। हम पहले तो बोला हम शाम को आ रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि हम कल आ रहे हैं। तो ये ढकोसलाबाजी है। उनको आना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को आना चाहिए और इनकी दलील को सुनना चाहिए, इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनोगे तो फिर जो है आपको 2.5 साल के बाद में आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं इस बीजेपी का हूँ, राज भी बीजेपी का है। और जिला प्रशासन को उनको अवगत कराए और जो यहाँ के जिम्मेवार है, नेता है, और उनको बैठा बैठा कह दिया। ये सुन दे, मैंने उनको कहा दुर्ग सिंह जी, मैंने ये उनको कह दिया, अरे जागो, यहाँ जागो, नहीं तो उदाहरण है। कह करके कहता हूँ, समाज की भी मेरे पास दायित्व है, यहाँ से बाकासर से लेकर के और बॉर्डर तक। और जो है, जो शख्स 23 गांव में एक जा सकता है, मैं बैठा हूँ 23 गांव में एक दिन में जा सकूँ। जो जनप्रतिनिधि खड़ा होता है वो सोता है, मैं नहीं सोता हूँ। और उसको कहता हूँ तुम हारेगा। लेकिन आज इन लोगों की ये बैठा है शख्स, ये बैठा है एक सेवक के रूप में है। और मैं ये भी बीजेपी वालों को आज मैं तारीफ टेलीफोन में कहा हूँ, श्रेय तो इसको ही जाएगा, श्रेय तो इसको ही जाएगा। लेकिन आप आ जाओ, और नहीं आओगे तो पछताओगे।